हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल। सो हम कर रहे हैं एमसीक्यूज़ और हमने जो है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमने रोमांटिक एरा पे हम पहुंच चुके हैं और आज हम करेंगे वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। उसके अलावा जो और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फॉर दी वर्ड्सवर्थ, वो भी हम आज कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ द ईयर 1798 टेकन टू बी द ईयर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। आपके साथ में जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं जो मेरे दिमाग में साथ के साथ आते जाएंगे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द ईयर 1798 टेकन टू बी द ईयर ऑफ द beginning of the romantic movement? Because it was the year of Wordsworth, because it was the year of which James Thomson's season was published, because it was the year in which Wordsworth's lyrical ballad published, because it was the year in which the French Revolution started. So आंसर क्या होगा आपकी तरफ से? So yes, इसका आंसर रहेगा because it was the year in which Wordsworth's lyrical ballads were published. So जब ये एरा चल रहा था विलियम वर्ड्सवर्थ का, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ इसके। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उस टाइम पे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी, ठीक है। लॉट ऑफ ब्लडशेड हो रहा था, जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इस वजह से जो पहले से चलते आ रहे थे शेक्सपियर के टाइम से, मिल्टन के टाइम से, सोनेट एंड ऑल, जो हीरोइक थीम्स पर जो है पोइट्रीज लिखी जा रही थी, तो वर्ड्सवर्थ ने उससे हटकर जो है एक शुरुआत करने की कोशिश की और इस ब्लडशेड को देखते हुए जो है बहुत ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, जो है ब्लडशेड की वजह से लाइफ जो है बहुत ही मोनोटोनस हो गई थी। तो इन्होंने रोमांटिक एरा की शुरुआत की। ओके, सो मोमेंट मतलब ये है कि इन्होंने नेचर के बारे में बात करनी शुरू की, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था, ठीक है। तो दोबारा से नेचर की गोद में जाना, इन द लैप ऑफ नेचर, इस तरह से इन्होंने नेचर के बारे में बात करनी शुरू की, ठीक है। तो लिरिकल बैलेड जब इनका पब्लिश हुआ तो उससे ये जो है मूवमेंट को शुरुआत मानी जाती है। ऑल्दो मैंने आपको कल अपनी वीडियो जो हमने ब्लेक पे की थी, हमने उसमें बताया था कि जो विलियम ब्लेक ने ही कहीं काफ़ी हद तक हमें जो है हिंट देने शुरू कर दिए थे रोमांटिक एरा के, बट वर्ड्सवर्थ से ये बिल्कुल इनको ही ये डोनेट की जाती है ये एरा। ओके, इन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था और उसी की एवज में लिरिकल बैलेड्स लिखी गई थी। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एरा जो है बिल्कुल ही इसके उलट 1789 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली फेमस एज द पोइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसके लिए उनको फेमसली जाना जाता है? लैंकाशायर, इसको प्रोनाउंस करिए लैंकाशायर रीजन, लेक डिस्ट्रिक्ट, लैंकाशायर रीजन, लेक डिस्ट्रिक्ट, वेक्सेस रीजन और वेवरली रीजन। सो किसके लिए इनको प्रॉपरली जाना जाता है? यस, आई होप आपने अपना आंसर लगा दिया होगा। तो इसके लिए इनका आंसर रहेगा लेक डिस्ट्रिक्ट। ओके, लेक डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इनको लेक पॉइंट क्यों कहा जाता था? ये जो है पॉइंट, लेक पॉइंट इनको कहा जाता था, क्यों? तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल, द लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द पोएम? टिंटन एबे, द एक्सकर्जन, एजुकेशन ऑफ नेचर, द वर्ड इज टू मच विद अस। इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल। ये फेमस लाइन है टिंटन एबे की। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड? ओके, तो वर्ड्सवर्थ जब पोइट लॉरिएट बने
तो जो भी क्वीन और किंग का राजा जो फेवरेट होता था उसको जो है पेंशन की प्रॉब्लम नहीं रहती थी, तो सभी जो है इसी राइटर जो है होड़ में लगे रहते थे कि उनको जो है पोइट लॉरियटशिप की उपाधि मिल जाए। तो ये भी उन्हीं में से एक थे, क्योंकि इन्होंने बाद में नेचर से टर्न लेके जो है अपने आप को दूसरे जॉनर में डाल लिया था। ऑल्दो ये शुरुआत से जो है नेचर पोइट थे, इसके लिए इनको बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया है एक राइटर ने, बहुत ही फेमस राइटर ने, तो उसके बारे में भी अगला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा रॉबर्ट साउदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, इनका बहुत ही फेमस वर्क प्रिल्यूड इज अ फिलोसॉफिकल पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, मेटाफिजिकल पोएम, नैरेटिव पोएम, क्या है? सो इसका राइट आंसर है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। प्रिल्यूड जो है इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसमें जो है इन्होंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे पहला चाइल्डहुड को, फिर यूथ को, इस तरह से इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। वो वाले क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो मैं आपको जब वर्ड्सवर्थ के ऊपर जो इनकी करवाऊंगी, इनके बारे में करवाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी उस उधर से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, नेक्स्ट डैश इन ओके, सो ये मैंने आपके लिए मेंशन किया यहाँ पर, ये लाइन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इन हिज हैंड द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट व्हेन हिज ब्लो सोल एनिमेटिंग स्ट्रेंज। ये लाइंस जो हैं वर्ड्सवर्थ ने कही है किसके लिए? तो वर्ड्सवर्थ जो है बहुत ही एडमायर करते थे एक राइटर को, और वो थे मिल्टन। ये मिल्टन को बहुत ही एडमायर करते थे, मिल्टन से बहुत ही इंस्पायर्ड थे, और इन्होंने इनके बारे में ये लाइन लिखी है कि उनके हाथों में जो है चीज़ जो है एक ट्रम्पेट की तरह हो जाती है, व्हेन ही ब्लू सोल एनिमेटिंग स्ट्रेन्स। ओके, नेक्स्ट ये भी जो लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट हुज। तो किसके बारे में ये लाइन कही है? ये भी मिल्टन के बारे में वर्ड्सवर्थ ने लाइन कही है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, द कॉटेज विच वॉज नेम्ड द इवनिंग स्टार इज गोन, हुज कॉटेज इज रेफर्ड टू। तो इसमें ये कॉटेज जो वर्ड है, इवनिंग स्टार, ये किसको इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने किसको रेफर की है? तो इसका क्या आंसर रहेगा? ऑफ द हाईलैंड गर्ल, ऑफ द लीच गैदरर, ऑफ माइकल, ऑफ लूसी। सो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लूसी पोएम इन्होंने बहुत लिखी हैं। ओके, लूसी पोएम्स इन्होंने बहुत लिखी हैं, तो लूसी पोएम में कितनी पोएम्स जो है फॉल करती हैं, किन किन पोएम्स को इनकी लूसी पोएम कहा जाता है, कलेक्शन कहा जाता है, ये भी आपको पॉइंट पता होने चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको वर्ड्सवर्थ पढ़ाऊंगी, तब आपको मैं बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, सो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जो निकल के आया है, लूसी पोएम के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो कॉटेज वर्ड है माइकल का है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं पोएम्स की, आपको जो है पोएम्स की लाइंस पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये प्रिल्यूड और जो इनका फेमस जो वर्क है लिरिकल बैलेड्स, ओके, इसके बारे में आपको सब कुछ इम्पॉर्टेंट उसमें कितनी पोएम्स जो है कॉलरिज ने डिनोट की हैं, कितनी पोएम्स जो हैं वर्ड्सवर्थ की हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। और फिर कॉलरिज की अगर पोएम्स हैं तो वो कौन सी पोएम्स हैं, और शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ को किस तरह का पोइट कहा जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन अब मैं पूछने वाली हूँ आपसे, जिसको मैं बोलती हूँ आपके बोनस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन। ये क्वेश्चन आपको पहले तो ये एज टाइम पीरियड उनका बहुत फेमसली पता होना चाहिए, तो कब भी उनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट, हिज प्रिल्यूड पब्लिश्ड इन, उनका प्रिल्यूड जो है वो कब पब्लिश हुआ। ओके, इनका जो है लिरिकल बैलेड कितने एडिशंस में, लिरिकल बैलेड जो है कितने एडिशन में इनका पब्लिश हुआ, और कब जो है पब्लिश हुआ। फिर लिरिकल बैलेड में किनकी पोएम्स कितनी है, पोएम्स इन लिरिकल बैलेड। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा, लूसी पोएम्स, किसको इनकी लूसी पोएम्स कहा जाता है, और कौन सी पोएम इसके अंडर में फॉल करती हैं। ओके, देन हिज प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड इन हिज वाइफ नेम, वाइफ का नेम क्या था,
कॉलरिज और इनके बीच में लड़ाई क्यों हुई थी? ही इज़ फेमसली कॉल्ड लेक पॉइंट, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। लेक पॉइंट इनको, और किसको किसको लेक पॉइंट कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लेक पॉइंट्स जो हैं उनकी कैटेगरी में कौन से हैं, तो 3-4 नाम आपको दिए रहेंगे, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा पेयर जो है सही है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा कॉलरिज को, इनको, और जो है इनके फेमस जो फ्रेंड थे रॉबर्ट साउदी, उन सबको जो है लेक पॉइंट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वैसे तो लेक के पास रहते थे, ठीक है, लंदन में लेक के पास रहते थे, और जो है ये जो है लेक के पास ही बैठकर ये अपनी पॉलिटिकल इंस्पिरेशन लिया करते थे, इसलिए भी इनको लेक पॉइंट्स कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ही इज़ फेमसली रोट हु बिकेम पोइट लॉरेट आफ्टर हिम, ये पॉइंट हमारा हो चुका है, रॉबर्ट साइदी को कहा जाता है। अब इसके जो बॉर्न इन, तो बॉर्न जन्म इनका 1843 में हुआ था, जन्म इनका 1843 में हुआ था। इनकी वाइफ, इनका डेथ डेट जो है आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है, ठीक है। पोइट लॉरेट कब बने ये भी मेंशन कीजिएगा। ओके, मैरी हचिंसन जो है, मैरी हचिंसन ये कब पोइट लॉरेट बने थे, इसकी भी आपको डेट मेंशन करनी रहेगी। मैरी हचिंसन इनकी वाइफ है, ठीक है, और इनकी ही कज़न थी, ये इनकी कज़न ही थी, और इनके जो फादर थे उनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। तो इनके फादर की डेथ हो गई थी जब ये 14 ईयर्स के थे, और 16 ईयर में इनको जो है कॉलेज में एडमिशन इन्होंने ले लिया था, वहाँ से पढ़ाई की इन्होंने। और ये जो है हमारी इनको नेचर पोइट कहा जाता है, ठीक है, इनको रोमांटिक पोइट कहा जाता है। इनसे ही नेचुरल जो है नेचर की, जो पोइट्री में नेचर की बात लिखनी है शुरू हो गई थी, और ये जो है ड्राइडन के पीरियड तक ऐसा ही नेचर पोइट सब जो उस एरा के थे नेचर पे ही लिख रहे थे। और इनकी जो बहन थी, बहन की जो कज़न थी सारा, तो सारा की वजह से कॉलरिज की जो है इनसे लड़ाई हो जाती है, और ये लोग अपने अपने जो है पाथ को अलग अलग कर लेते हैं। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाकी पॉइंट्स जो मैं आपको कवर करवाऊंगी अब जब इस पे वीडियो बनेगी तब, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वीडियो। एंड अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आने वाली है मिल्टन के ऊपर, तो उसको भी देखना आप ना भूलिएगा। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू एवरीवन।